हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और बेस्ट टॉपिक से रिलेटेड। आपको बताना चाहूँगा इंडिया की सबसे बेस्ट और अच्छी म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर फर्म है उसके बारे में बात करेंगे। एचडीएफसी एमसी ने बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट किए और वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। मुझे तो लगता है इसमें से आप यहाँ पर 5 से 10 स्टॉक जरूर इसमें आप यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए और मैं आपको बताना चाहूँगा इनके रीजंस, स्टॉक कितना आगे जाकर परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इनके मार्केट कैप में कितनी ग्रोथ होने वाली है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एचडीएफसी एमसी ने यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के स्टॉक तो खरीदे हैं और मार्केट कैप के हिसाब से भी कुछ अलग अलग खरीदे हैं। स्मॉल कैप खरीदे हैं, कुछ यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप ऐसे सेक्टर के स्टॉक खरीदारी की है उन्होंने। चलिए स्टॉक से बात करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर हीरो मोटर से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। लगभग हम बात करें इस कंपनी से रिलेटेड तो उसके पीछे की रीजन बताना चाहूँगा। स्टॉक जरूर आगे क्यों परफॉर्म करेगा। आप देखिए इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल आगे आपको 1 से 2 महीने में आते हुए दिखेगा जिसे कहा जाता है दिवाली। अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे की रीज़न बताना चाहूँगा। इंडिया में जो जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर फेस्टिवल का तो पूरी तरीके से इस कंपनी को जरूर होगा। और साथ साथ बताना चाहूँगा जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो यहाँ पर व्हीकल बनाते हैं उनको जरूर बेनिफिट होगा। खास कर देखिए अभी जो कोविड का इम्पैक्ट तो अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि इनका जो पूरी तरीके से जब तक कोविड नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ होता है वो बहुत ही कम होगा और यहाँ पर बहुत ही माइनर तरीके से होगा। बट देखेंगे तो पर्टिकुलर पर्सन खुद का ही यहाँ पर कोई ना कोई व्हीकल चाहेगा तो ज़रूर इनका बेनिफिट आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएगा। बिल्कुल कोई डाउट नहीं। और 2 व्हीलर से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो डाल दिया था और आपको बता दिया था कि 2 व्हीलर पर नज़र रखना। गवर्नमेंट ने भी 2 व्हीलर व्हीकल पर जीएसटी कम कर दी है और यहाँ पर ना के बराबर रख दी है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि आप यहाँ पर रिमेंबर स्टॉक मार्केट खाली आप यहाँ पर ऐसा 10-12 मिनट का वीडियो देखकर समझना नहीं है। आपको ज़रूर कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको बहुत कुछ बढ़िया और अच्छी बेनिफिट की बातें बताता हूँ। और खासकर मेरा जो मोटिव होता है वो समझना चाहिए आपको और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे वीडियो है और क्या बातें आपको समझ में आ रही है इसमें से और क्या आप यहाँ पर सीख रहे हैं। ये आपको ज़रूर समझना चाहिए। इस स्टॉक के बारे में बात करूँ तो लगभग 4,000 के ऊपर भी चल चुका स्टॉक है और अभी देखिए 3,000 के आसपास मिल रहा है। इसमें आपको जैसी गिरावट हो जाए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आपको लग जाए कि बहुत महंगा है तो आप यहाँ पर अदर स्टॉक के साथ जा सकते हैं। मैं आपको कुछ अलग भी स्टॉक बताऊंगा आगे। यहाँ पर बताना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक। इस स्टॉक से रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। इसका मार्केट कैप कुछ दिन के बाद यहाँ पर लगभग 20 यहाँ पर बताना चाहूँगा 20 लाख करोड़ का होगा। क्यों? उसके पीछे कि यहाँ पर बहुत ही बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर बताना चाहूँगा रामदेव अग्रवाल जी यहाँ पर मोतीलाल आपको बताना चाहूँगा मोतीलाल ओसवाल जो इनकी म्यूचुअल फंड की फर्म है उनके यहाँ पर सीईओ जैसे कि कहे बहुत ही ज़बरदस्त है, फाउंडर है वो। तो उन्होंने कहा है कि ये एचडीएफसी बैंक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी और आगे जाकर तगड़ा रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे की रीज़न बताना चाहूँगा। और आप बोलेंगे सर ये तो मोरेटोरियम वाला प्रॉब्लम चलिए और यहाँ पर एक कंपनी कैसा बेनिफिट देगी। उसके पीछे की रीज़न सुन लीजिए। जो एचडीएफसी बैंक की पूरी तरीके से बताना चाहूँगा ये क्या कस्टमर बेस पर डेवलप मीन्स यहाँ पर डिपेंड नहीं है। खास करके देखें तो एचडीएफसी बैंक जो है यहाँ पर स्मॉल कैप और यहाँ पर मिड कैप और लार्ज कैप जो होती है आपको बताना चाहूँगा ये सभी जो कंपनीज होती है उनको यहाँ पर लोन देने का काम करती है कंपनी। बहुत ही लार्ज स्केल पर आपको बताना चाहूँगा ज़्यादातर इनको प्रोवाइड किया है। ये बातें आपको पता नहीं होगी। आप यहाँ पर स्टडी करना आपको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा अभी जो देखेंगे कुछ ईयर से तो इन्हीं को यहाँ पर कंपनी लोन प्रोवाइड करी ज़्यादातर। तो यहाँ पर 5 साल पहले देखिए कितने कम दाम पर स्टॉक चलता था 500 के आसपास और अभी देखिए 1300 तक चल भी चुका है। 52 का हाई भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल जो स्टॉक बता रहा हूँ उसमें से आप यहाँ पर कुछ मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पर आपको नहीं भी हो जाए आपके पास कैपिटल भी छोटा हो तो इनमें से एक भी स्टॉक में आप यहाँ पर एसआईपी कर लेना। आप यहाँ पर जॉब भी करते हो आपके पास पेमेंट भी कम हो तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा क्या होता है सभी जो इन्वेस्टर होते हैं एक ही प्रकार के नहीं होते हैं और सबकी जो इकोनॉमिक जो हालत होती है वो सेम नहीं होती। इसलिए कहूँगा कि आप यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे उसमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब जैसे नेक्स्ट लेवल पर इन्फोसिस, इस कंपनी को कोई चैलेंज नहीं और इसका मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देखिए 6 महीने पहले का आपको स्टॉक का प्राइस दिखाना चाहूँगा 500 रुपये से और यहाँ पर 550 के लगभग पास चलता था। तब से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं भी खुद इन्वेस्टेड हूँ क्योंकि ज़बरदस्त स्टॉक है और मुझे पता है कि इसका जो बेनिफिट है सभी स्टॉक यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो शेयर होल्डर है वो अच्छा खासा यहाँ पर उठाते हुए दिख रहे हैं। खास करके देखेंगे तो ये आपको ये भी पता होगा कि ये स्टॉक बहुत ही महंगा है और यह भी आपको बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है। आपको आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये तो ऐसा कैसा स्टॉक बोल रहे सर आप ये तो सस्ता है ये अभी तो 900 रुपये पर है। मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 2.5 लाख के भी ऊपर चलने वाला स्टॉक है और इन्होंने स्प्लिट बोनस देकर इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको इतनी कम दिख रही है। बहुत ज़बरदस्त है स्टॉक, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखता है लॉन्ग टर्म के लिए भी और साथ साथ आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म के लिए आपने इसके बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा स्टॉक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। एचसीएल ये भी देखिए आईटी सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पर इसमें भी एचडीएफसी बैंक ने
यहाँ पर बताना चाहूँगा HDFC जो AMC है उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करें श्रीराम ट्रांसपोर्ट। इस कंपनी में भी यहाँ पर ये भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने की कंपनी है और इसमें भी यहाँ पर जैसे कि बात करें HDFC AMC इन्होंने खरीदारी ज़बरदस्त की है। इस स्टॉक का जो मोमेंटम देखेंगे तो बहुत ही बेस्ट है और रिटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन ही दिख रहा है इस कंपनी का। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर बेनिफिशियल है, बट इसमें वर्टिलिटी थोड़ी ज़्यादा दिखती है, तो इसलिए कहूँगा इसको यहाँ पर सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर रैडिको खेतान। ये स्टॉक का बेनिफिट आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर शराब होती है उसके रिलेटेड बिजनेस करती है कंपनी, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बहुत ही बेस्ट है कंपनी, खास कर जो यहाँ पर इन्वेस्टर ज़्यादातर लॉन्ग टर्म की सोचते हैं 10 से 20 साल के, उनके लिए बेनिफिशियल है। बट जो शॉर्ट टर्म की 5 साल के लिए आए वो मैं कहूँगा कि जो वाइन सेक्टर जैसे कि शराब सेक्टर के जैसे कि जितने भी स्टॉक है उनसे आप यहाँ पर दूर रहिए, ज़्यादातर दूसरे सेक्टर के आप स्टॉक। यहाँ पर बात करें देखिए विप्रो कंपनी की, तो विप्रो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर संतूर जैसा ब्रांड जानते होंगे, इसी कंपनी का है। खास कर इसके जो प्रोडक्ट है अच्छे खासे FMCG सेक्टर में भी, और साथ साथ देखिए यहाँ पर IT सेक्टर में भी कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व है। कंपनी का शेयर आप यहाँ पर मामूली मत समझना, मैं आपको बार बार कहूँगा। आपको लगता होगा ये इन्फोसिस और यहाँ पर जो विप्रो के शेयर है बहुत ही सस्ते दाम पर है, आप बोलेंगे क्या सर ये तो 300-400 के अंदर मिलते हैं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी ने यहाँ पर 10-10 हज़ार को यहाँ पर 500-500 करोड़ बना दिया है खाली 20 साल में। कितने 500 करोड़, 10 हज़ार के 500 करोड़ मीन्स यहाँ पर अभी आज इन्वेस्ट कीजिए 10 हज़ार और बाद में आप यहाँ पर 5 साल के बाद आप यहाँ पर 10 साल 20 साल क्यों, खाली मैं कहूँगा 5 साल इन्वेस्ट करके देखना ना कितना बेनिफिट होता है। इसलिए कहूँगा ये जो स्टॉक है बहुत ही मल्टीबैगर है, और आप यहाँ पर क्या होता है सस्ता चल रहा है, 1-2 रुपये से मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि बहुत ही सस्ता है, क्या इसमें मोमेंटम नहीं होता है, तेजी नहीं है, कुछ नहीं। बट इस स्टॉक की यही खासियत है कि इसकी जो क्वांटिटी मार्केट क्या बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके फाउंडर भी यहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए भी। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे यहाँ पर मुथूट फाइनेंस। इस स्टॉक पर थोड़ी नज़र कम होगी लोगों की। यहाँ पर जो इन्होंने स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ आई थी वो यहाँ पर उन्होंने डिले कर दी थी, बाद में से स्टॉक में ज़्यादातर गिरावट हो गई थी। यहाँ पर आप 6 महीने का यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखिए। मैं आपको जो बातें बताता हूँ बिल्कुल अच्छी खासी बातें हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग बात करें तो यहाँ पर इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लेवल टच किया था, 1300 के आसपास टच किया था, और बाद में से इसमें गिरावट हो गई। क्यों गिरावट होने का रीज़न, उन्होंने यहाँ पर जो स्प्लिट किया था उसके डिले कर दिया, और साथ साथ यहाँ पर आप देखिए स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है आगे आपको ग्रो करते हुए दिखेगा। खास करके जो ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस है इस कंपनी के वो आपको ग्रो करते हुए दिखेगी। आप यहाँ पर मैं आपको सभी रीज़न बताऊंगा क्यों, उसके पीछे देखिए जो यहाँ पर लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है ये सेक्टर ही परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर किसी को ज़रूर पड़ेगी, और ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी बेनिफिशियल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको 5 साल का भी चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। 5 साल पहले देखिए मात्र यहाँ पर 160 रुपये चलता था, और आज देखिए कितने पर चल रहा है। यहाँ पर यही बात कहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट यही होता है, आप यहाँ पर रिमेंबर कर ही चलना। यहाँ पर स्कॉट जो ये कंपनी है, आप बोलेंगे बहुत ही यहाँ पर गिरावट हो रही है सर, इसमें क्या खरीदारी करनी चाहिए क्या? बिल्कुल कहूँगा ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। और यहाँ पर 5 साल पहले का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक का, कहाँ पर चलता था, मात्र कितने पर चलता था, यहाँ पर 150 रुपये मिलता था, खाली 150 पर, और अभी देखिए इसका 52 हाई देखेंगे 1200 के ऊपर। इतना बेस्ट स्टॉक है। और आपको इस स्टॉक की खासियत बताना चाहूँगा, जो रेलवे के जो इतने यहाँ पर पार्ट होते हैं, इंजन से रिलेटेड जितने यहाँ पर कुछ यहाँ पर पार्ट होते हैं अलग अलग, ये बनाने का काम करती है। और ब्रेक से रिलेटेड सबसे ज़बरदस्त जो रेलवे के ब्रेक होते हैं इसी कंपनी से बनकर जाते हैं। और ट्रैक्टर्स वेरियस टाइप के बहुत ही बेनिफिशियल है स्टॉक, और आपको बताना चाहूँगा इसका डिमांड भी आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएंगी। तो ये सभी स्टॉक HDFC AMC ने खरीदे हैं, और आपके ऊपर प्रूफ के साथ कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टॉक बाय किए, कुछ स्टॉक खरीदे हैं। मैं आपको डायरेक्टली बाय जो स्टॉक किए उनके बारे में बताना चाहूँगा, उन्होंने कौन से स्टॉक पर यहाँ पर नज़र डाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खास करके देखिए उन्होंने यहाँ पर बाइंग की है ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर आप देखेंगे स्कोर से रिलेटेड, स्कोर जो कंपनी है उसमें भी बाइंग की है। साथ साथ आप यहाँ पर देखें, आपको जो आर्टिकल पढ़ना होता है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए विप्रो कंपनी है, मुथूट फाइनेंस है, और इसमें से कुछ मैंने निगलेक्ट भी किए कंपनी क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग बात करें उन्होंने यहाँ पर मिश्र धातु से रिलेटेड भी बात की, बट ये PSU सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं उतना कुछ परफॉर्म नहीं करते। साथ साथ बताना चाहूँगा लगभग उन्होंने इन्फोसिस से रिलेटेड भी बात की है, उसमें भी इन्वेस्ट किया है। बहुत ही बेनिफिशियल स्टॉक है। खास करके देखिए रेडिको खेतान थे, यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर देखिए स्पाइट GST रिलेटेड भी अलग अलग स्टॉक उन्होंने खरीदे हैं। यहाँ पर देखिए आप बताना चाहूँगा हीरो मोटर्स, यहाँ पर उन्होंने उसमें भी खरीदारी, HCL, साथ साथ इन्फोसिस, HDFC लाइफ से रिलेटेड बात की है। इसमें आप यहाँ पर कुछ भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।